अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीब तारक और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जो है हबीब तारक का व्लॉग। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं आपको नई से नई चीज़ें, नए से नए कारोबार, लेकिन ऐसे कारोबार जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी और रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि कारोबार तो हर कोई बता रहा है, सारा कुछ हर कोई कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई हट के किया जाए काम और मेरी सारी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरी तो ज़िंदगी अब तकरीबन काफ़ी हद तक गुज़र चुकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने मैंने वो कारोबार जो काम किए ऐसे, उनका फ़ायदा आप लोगों तक पहुँचे और आप उससे इस्तेफ़ादा उठाएँ। अच्छा, इस तरह से है कि यहाँ पे ये इस वक्त मैं हूँ नादरा ग्लेन रिज़ॉर्ट पे। ये नादरा ग्लेन रिज़ॉर्ट जो है ये समझ लें कि ये मेरा ही है। वो हम लोग बेसिकली, मैं अपना तारफ़ आपको करा दूं कि हम लोग बेसिकली सेटल हैं यूके में, लेकिन मुझे इस जगह से, इस धरती से इतना प्यार है और मैं शुरू से ही एग्रीकल्चर, फार्मिंग, यानी कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है और ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं आपके लिए कि कोई बंदा इसमें बेकार नहीं रह सकता। कोई बंदा भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं मंथली। तो अब जब मैंने ये रिज़ॉर्ट शुरू किया, गेस्ट हाउस कहें, रिज़ॉर्ट कह लें, तो इसमें भी बिल्कुल मैंने हट के काम किया। अब क्या काम किया, कोई मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा और उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपके कि हमें ये जो जगह है, इस जगह में ऊपर से यहाँ नीचे आना था, तो नीचे आने के लिए ज़ाहिर स्टेयर्स की ज़रूरत थी। तो स्टेयर्स तो बन सकती हैं, लोग बनाते हैं, पक्की भी बनाते हैं, पत्थर की भी बनाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा हट के काम किया जाए और जो मुफ्त हो या जिसमें बहुत कम अखराजात आएँ। तो उसके लिए आप आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमने स्टेप लिया वो ये किया कि जितनी भी बेकार लकड़ी है, जो लकड़ फेंक देते हैं लोग, जो ज़ाया हो जाती है, जिस तरह ये गली सड़ी लकड़ है, इसको हमने उठाया, ये स्टेप बना लिया। ये स्टेप बनाया, दूसरा स्टेप आया, तीसरा, ये आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और उस ऊपर से लाने के लिए इसको, यानी छोटे छोटे स्टेप बने ताकि हर कोई, जैसे ख़वातीन, बच्चे, उनको भी आने में कोई दुश्वारी ना हो, तो वो भी आराम से उतर सकें। एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरी जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये आई कि इस जगह की मिट्टी जो है ना, बड़ी चिकनी मिट्टी है। जैसे ही बारिश होती है, थोड़ी सी भी बारिश हो तो एकदम से वो पाँव के साथ लगती है और फिर उतरने का नाम नहीं लेती और स्लिप भी बहुत ज़्यादा करती है। उसके लिए फिर हमने तलाश की कि कोई हमें चौड़े पत्थर मिल जाएँ, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सीलें कहते हैं। वो तो फिर मुझे यहाँ से एक जगह से मिली है, ये ग्रीन रंग का पत्थर मिला है। उस पत्थर को हमने फिर इसके बीच में डाला है और साथ में ये क्रश। तो अब ये बड़े मज़े से लोग भी पसंद करते हैं, सख्त बारिश में भी आ जाता है। अब अगर आप देखें, ये पत्थर देखें कितना ग्रीन, और ये इसका एक अलग इसका पत्थर का है, इसकी अब गौर से देखें। और मज़े की बात यह है कि इस पत्थर को अगर ग्राइंडर से काटें तो ये बिल्कुल टाइल की तरह हो जाता है। हमने हम पब्लिक वाशरूम बनाए। अब पब्लिक वाशरूम तो हर कोई बनाता है, लेकिन इसमें क्या आप तब्दीली कर सकते हैं। तो मैं चलें आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। और यकीन जाने कि ऐसी चीज़ बनाई कि लोग वाशरूम के साथ खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं। अब ये देखें, ये बस वही बात है कि लोग पसंद करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि इसमें वही स्टेप हमने बनाए, वही ग्रीन रंग का पत्थर जो है, ये कश्मीर की एक पहचान है, वही ग्रीन रंग का पत्थर। इसके स्टेप साथ में हमने इसका जो है ना, वो अपना ग्रीनरी के लिए ये लोकल घास ये लगाया है, ये भी लोकल है। और आप आगे आते जाएं, आप देखें ज़रा, ये बड़े आराम से फिर उस मट्टी में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे होके आप इसमें आते हैं। तो आप अगर गौर से देखें तो इसमें जो चीज़ है, ये जो सिंक बनाया है, इसको आप देखें कि ये वही पत्थर है, ग्राइंडर से काट के इसकी ये टाइल बन गई है। ये इसकी टाइल बन गई, ये पूरा पत्थर आ गया, ये स्टेप, इसके ये दो बन गए, एक ये पूरा आ गया। ये तो पत्थर आ गया। लोकल आप देखें, इसको महसूस ही नहीं होता। और ये ओरिजिनल पत्थर है, पता चलता है जैसे कि
ٹائل ہیں یا ایک پتھر ہے یا اس طرح آپ یعنی اس کو آپ ہم واش روم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ٹائل لگا سکتے ہیں۔ ابھی تو اس کے اوپر کچھ ہم نے صاف نہیں ہے، ورنہ یہ گرین الگ سے نکلے تو بہرحال تو اوپر ہم نے پھر آ کے نالے کے جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ لائیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ذرا انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگوں کو، اور اس مہنگائی کے عالم میں چلو جی تھوڑا بندہ فریش ہو جائے، کوئی نئی چیز دیکھے۔ حالانکہ کوئی واش روم کے باہر لگانے کی کوئی تک نہیں بنتی کہ ہم ناڑا بھی پرانے زمانے کا اس کا وہ پتھر کا لگائیں، تو وہ جناب یہ پتھر کا لگایا ہے۔ تو اس کے اوپر اس کا یہ دیکھیں آگے اگر آپ یہ کھولتے ہیں یہ جناب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فریش واٹر ہے، یہ جنگل کے ٹاپ سے آ رہا ہے، اور کوئی راستے میں کوئی ٹینک نہیں ہے، کوئی سٹور والی جگہ نہیں ہے کہ جس میں پانی رہ کے تو کوئی اس کا وہ ٹیسٹ میں یا کچھ تبدیلی ہو۔ بالکل جڑی بوٹیوں والا فریش واٹر بالکل صاف بالکل آ رہا ہے، اور یہ ہم نے وضو کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر ساتھ میں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہے یہ جنگل کی یہ ادھر جو عموماً یہ درختوں کے ساتھ چپکی ہوتی ہے یہ چیز، اور اس کو ہم نے اپنے شیشے کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو صابن دانی میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بھی ہماری لوکل لکڑ سے ہی بنے، اور اس کے ساتھ یہ صابن آ گیا۔ تو چونکہ صابن دانی بھی اصولاً آج کل وہ کرونا کے بعد اب سسٹم ہو گیا ہے کہ بڑھیا صابن نہ رکھیں، ہر بندہ اپنا استعمال کرے، ٹاول نہ رکھیں، ہر بندہ نیپکین استعمال کرے۔ حالانکہ ہے یہ عام واش روم، بالکل کوئی ہم نے اس کے اندر ٹائلز نہیں لگائی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مجھے چیز جو ڈسٹرب کرنے والی ہے کہ جدھر بھی آپ کی یہ کموڈ لگا ہوا ہے، تو کموڈ میں یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیشہ لیکیج ہوتی ہے۔ اب پانی پہلے سے ہی کم ہو یا اگر نہ بھی کم ہو تو ویسٹیج نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس میں اچھے سے اچھی کون سی، تو اس میں سب سے مجھے جو اچھی لگی وہ پوٹا کی سیٹیں ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل عام پبلک کے لیے ہے، سب کے یا ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ واش روم میں یہ وہی پوٹا کی سی کموڈ لگا ہوا ہے، اور استعمال ہو رہا ہے، کوئی لیکیج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور پبلک بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں، تو انشاءاللہ پھر